पटना की सियासत में आज का दिन एक संगठनात्मक फैसला ये राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में एक नए अध्याय की तरह दर्ज होता दिखा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। ये वही तेजस्वी हैं जिन्हें कभी राजनीति में युवराज कहा गया था, उत्तराधिकारी माना जाता रहा है और कभी सत्ता तक पहुंचने की सबसे बड़ी उम्मीद जो राष्ट्रीय जनता दल जिसे देखती थी, ये वही तेजस्वी हैं। आज वो उम्मीद एक औपचारिक जिम्मेदारी में बदलती हुई नजर आई है। सभा का माहौल सामान्य नहीं था। नेताओं की आवाजों में उत्साह भी था, सावधानी भी और कहीं कहीं दबा हुआ तनाव भी। लालू प्रसाद यादव, जिनका नाम ही राजद की पहचान रहा है, वो भी मंच पर मौजूद थे। उनकी चुप्पी, उनका हाव भाव, उनकी मौजूदगी, सब कुछ बहुत कुछ कह रहा था। यह फैसला जैसे इस बात की पुष्टि कर रहा था कि पार्टी अब एक नई पीढ़ी के हाथों में कमान सौंपने के लिए तैयार है, भले ही दिल अभी पूरी तरह आश्वस्त न हो। तेजस्वी यादव के लिए यह पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सबसे भारी बोझ है। वो नेता जिसने बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर तेजी से आवाज उठाई, अब पार्टी संगठन को संभालने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की चुनौती से रूबरू होने जा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में मिली हार अभी भी पार्टी के भीतर एक कड़वी सच्चाई की तरह मौजूद है और इसी हार की पृष्ठभूमि में यह बदलाव और भी अहम हो जाता है। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक और आवाज गूंजी जो परिवार के भीतर से आई। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पार्टी में साजिश की बात कही, घुसपैठियों का जिक्र किया और इशारा किया कि राजद अब उस रास्ते से भटक रहा है जिसे लालू प्रसाद यादव ने गढ़ा था। ये बयान बैठक से ठीक पहले आया और जैसे ही आया, सियासी गलियारों में हलचल मच गई। रोहिणी आचार्य का यह बयान सिर्फ एक पारिवारिक असहमति नहीं मानी जा रही, इसे राजद के अंदर चल रहे अंतर्विरोध और असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी के भीतर सब कुछ उतना एकजुट है जितना बाहर से दिखाया जा रहा है? क्या नेतृत्व परिवर्तन पर सबकी सहमति है या फैसला कुछ सीमित लोगों के बीच ये तय हुआ? देखिए, राजद के वरिष्ठ नेताओं ने हालांकि इन सवालों को तवज्जो देने से इनकार किया। उनका कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और ये फैसला समय की जरूरत है। उनके मुताबिक लालू प्रसाद यादव की सेहत और उम्र को देखते हुए संगठन की कमान एक सक्रिय और युवा नेता को देना जरूरी था और तेजस्वी यादव इसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है। पार्टी का दावा है कि ये बदलाव किसी दबाव या विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लोगों का कहना है कि ये कदम राजद को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव को अब सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं करनी, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा, नए वोटर्स को जोड़ना और महागठबंधन की राजनीति में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना। ये सभी चुनौतियां तेजस्वी यादव के कंधे पर अब रख दी गई हैं। इस लालू प्रसाद यादव की करिश्माई छवि, उनकी राजनीतिक पकड़ और उनका जनाधार, इन सब की छाया से बाहर निकलना क्या तेजस्वी यादव के लिए आसान होगा और क्या ये कितना आसान होगा? तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है कि वो अपनी अलग पहचान बनाए, अपनी राजनीतिक भाषा और रणनीति से जनता का भरोसा जीतें। बिहार की राजनीति में ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब विपक्ष खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, सत्ता पक्ष मजबूत दिखाई देता है और ऐसे में राजद को एक स्पष्ट दिशा और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तेजस्वी यादव की नियुक्ति इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है, लेकिन ये कदम कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।